अपनी आंखों को पूरी तरह शिथिल रखो। कोई तनाव नहीं। अपनी स्पाइन, रीढ़ को सीधी रखो। सिर को मस्तक उठा हुआ। उस कुंडलिनी ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह अपनी सुषुम्ना में महसूस करो। गुदा प्रदेश में, उसको एनल एरिया कहते हैं, एनस एरिया में, वहां एक ऊर्जा का उद्गम महसूस करो। वहां से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। उसको ट्रांसम्यूट करो, ऊपर की तरफ ले जाओ। अपने सुषुम्ना में हमारा संकल्प, हमारे विचार बहुत प्रभावित करते हैं हमारी ऊर्जा को। अपने विचारों के द्वारा, संकल्प के द्वारा उस ऊर्जा का उत्थान करो। अपनी सुषुम्ना में प्रवाहित होने दो। जितने इंटीग्रिटी के साथ, जितनी एकाग्रता के साथ यह ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित करेगी, उतनी ऊर्जा, उतना आनंद, भाव की उतनी गहराई का अनुभव होगा। उतने स्ट्रांगली इस अनंत से, इस ब्रह्म से कनेक्ट कर पाओगे। अपनी सांस को भी एक टूल बनाओ। हमारी सांस हमारे प्राण ऊर्जा को प्रभावित करती है। हमारी सांस जितनी दीर्घ होगी, जितनी लंबी गहरी होगी, हमारी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा उतनी ही संतुलित और समाहित होगी इस सुषुम्ना में। पहले गुदा मार्ग, गुदा प्रदेश, फिर यौन प्रदेश जो यौन केंद्र है, फिर नाभि प्रदेश, फिर हृदय प्रदेश, फिर कंठ प्रदेश, फिर मस्तिष्क में जो फोरहेड है, ललाट जिसको हम कहते हैं, ललाट में अपनी ऊर्जा का, उस कुंडलिनी ऊर्जा को महसूस करो। वहां भी एक केंद्र है जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। इसके ऊपर सहस्रार, सबका शासक है, सबका नियंता है, जिसे हम शिव कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वह यही सहस्रार चक्र में स्थित है। शक्ति कुंडलिनी शिव से मिलने के लिए आतुर होती है। हमें केवल मार्ग देना है बस। जब मार्ग अवरुद्ध होता है तो वह बेचैन हो जाती है। आए हम मार्ग दें उस शक्ति को शिव से मिलने के लिए। शिव जो सहस्रार में स्थित है, महसूस करो, एक मिलन महसूस करो, शक्ति और शिव का मिलन अपने सहस्रार में। ऊर्जा और चेतना का सम्मिलन महसूस करो अपने सहस्रार में। जितनी श्रद्धा, भक्ति भाव से इस क्रिया को करोगे, उतनी गहरी सफलता, अपार सफलता मिलेगी। हमारी श्रद्धा शक्ति देती है, हमारी भक्ति शक्ति देती है, इसको और फैसिलिटेट करेगी। ये जगत जननी जगदम्बा है, जगत की माता, सबकी माता, अनंता भाविनी भव्या।
मूलाधार निवासिनी वो शक्ति है। उसको एक वैसे एक शक्ति मत समझो। यह सृष्टि कारिणी शक्ति है, स्थिति कारिणी शक्ति है, संहार कारिणी शक्ति है। अगर श्रद्धा भाव नहीं होती तो यह संहार कारिणी हो जाती है। श्रद्धा भाव के साथ यह सृष्टि कारिणी, स्थिति कारिणी शक्ति बनती है। महसूस करो उस अनंत ऊर्जा को जिसकी हम नवरात्रों में पूजा करते हैं। जितने भी शक्ति पीठ है इसी शक्ति के रूप हैं। महसूस करो अपने भीतर उस जगन माता को, उस कुंडली शक्ति को, जो अगर जागृत हो जाए और सुचारू रूप से सुषुम्ना के माध्यम से प्रवाहित हो और शिव के साथ सम्मिलन हो जाए, तो अपने जीवन में जो भी चाहोगे वह प्राप्त कर लोगे, अपने लिए, किसी और के लिए भी। एक समाधि का अनुभव करो, एक अद्वैत का अनुभव करो। अद्वैत अर्थात जहां शक्ति और शिव दोनों मिल जाते हैं उसी को अद्वैत कहते हैं। जहां प्रकृति और पुरुष दोनों का सम्मिलन होता है उसी को अद्वैत कहते हैं। वहां दो नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। कल्पना करो शिव के अर्धनारीश्वर रूप का, जिसमें आधा स्त्री है आधा पुरुष है। हर व्यक्ति के अंदर वह ऊर्जा है। ईड़ा शक्ति है, पिंगला शिव है। ईड़ा अर्थात चंद्र, पिंगला अर्थात सूर्य। दोनों ऊर्जा हमारे भीतर है। वाम मार्ग स्त्री का मार्ग है हमारे भीतर, दक्षिण मार्ग पुरुष का मार्ग है। दोनों में एक समन्वय महसूस करो, एक संतुलन महसूस करो। जितना गहरा संतुलन उतना गहरा अद्वैत भाव, उतनी गहरी अद्वैत की स्थिति होती है, उतना सुदृढ़ वह भाव होगा। सोहम सोहम सोहम, इस भाव को चलने दो। शब्द नहीं बल्कि भाव। मैं वही हूं, वही अनंत, वही अज्ञेय, वही सबके भीतर बैठा हुआ, अच्छे बुरे सभी व्यक्तियों के अंदर, सभी वस्तुओं के भीतर बैठा हुआ वही आत्म तत्व मैं हूं। इस भाव को गहराने दो, इस भाव को मजबूत होने दो। जैसा भाव वैसा जीवन। ब्रह्म भाव, उस अनंत के भाव से स्थित रहो। पहला काम हमें यही करना है, बाकी सब अपने आप होता है। इस सांस को देखो, सांस बहुत ही शुद्ध रूप से प्रवाहित हो रही होती है। अपने ही भीतर महासरस्वती, महालक्ष्मी, महागौरी का अनुभव करो। अपने ही भीतर उस ब्रह्मा विष्णु शिव का अनुभव करो। अपने ही भीतर इस अनंत ब्रह्मांड को अनुभव करो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी है। महसूस करो।
बार बार अपनी सांसों को दीर्घ करो। बार बार अपनी महाशक्ति जो भीतर है उनका अवलोकन करो, उनका साक्षात्कार करो। वह सदैव हमारे भीतर है, हम ही नोटिस नहीं करते। वह हमारे भाव की भूखी है। जैसे ही हमारा भाव उधर जाता है वह तुरंत सक्रिय हो जाती है। इस ब्रह्म भाव को गहराने दो। अहं ब्रह्मास्मि भाव को उमड़ने दो, घुमड़ने दो। इस ब्रह्म भाव बादल की वृष्टि होने दो। उस वृष्टि में स्नान करो। कल्पना करो, मैं उस ब्रह्म ऊर्जा के साथ एक हूं। ऐसा नहीं है कि हम कभी अलग थे और उसके साथ जोड़ना है। ऐसा नहीं है, बल्कि हम सदैव वही हैं। हम भूल जाते हैं अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को। और हमारे आचार्य, हमारे गुरु हमें याद दिलाते हैं, तत्त्वमसि, तुम वही हो। हमारे आचार्य, हमारे गुरु हमें रिमाइंड करते हैं, यू आर नॉट सेपरेट देन द डिवाइन, रादर यू आर डिवाइन, डिवाइन इज यू। अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात सभी ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात प्रज्ञा, अर्थात प्रज्ञान ब्रह्म है। अनंतम ब्रह्म, आनंद ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, वह ब्रह्म है। उसी में अहंग भाव को स्थापित करो कि मैं वही हूं। फिर सब कुछ आसान हो जाता है। जीवन के महान चुनौतियों को उसी ब्रह्म भाव, उसी ब्रह्म शक्ति के साथ सामना करोगे। जैसे हमारे इतिहास में भगवान राम ने किया, कृष्ण ने किया, बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, पतंजलि ने किया, कबीर ने किया, गुरु नानक देव ने किया। सभी ये ब्रह्मिष्ठ थे। ये सभी के सभी ब्रह्म भाव में स्थित थे। याद करो उनको। सुमिरन करो उनको, स्मरण करो उनको। उससे हिम्मत मिलेगी, उससे विश्वास होगा। उन लोगों ने प्राप्त किया, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके प्राप्ति का मार्ग है विश्वास, अपने में विश्वास कि मैं वही अनंत हूं। हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। हम अपने आप को एक मरण धर्मा, मजबूरियों से घिरे हुए, लाचार, बेबस, शक्तिहीन महसूस करते हैं। जैसे ही हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं, हम अपनी उस अनंत ब्रह्म का अपमान करते हैं। हम अपनी आत्मा का अपमान करते हैं। अपनी आत्मा का सम्मान करो। मैं वही शुद्ध बुद्ध ब्रह्म हूं। मैं सभी व्यक्तियों में हूं। सभी व्यक्ति मेरे भीतर हैं। और यह सत्य है, यह कल्पना नहीं है। बस आज का मानव इस दर्शन को भूल गया है।
जो नास्तिक दर्शन है, जो इसके परे दर्शन है, उसमें विश्वास कर अपने जीवन को रुग्ण कर रहा है, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, अपने जीवन को विपन्न कर रहा है। और इस ब्रह्म भाव, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भाव, ब्रह्म संकल्प, ब्रह्म क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन को रूपांतरित करो, ब्रह्ममय बनाओ, ईश्वरमय बनाओ। फिर चारों ओर हर जगह आनंद ही आनंद, उत्साह ही उत्साह, अदम्य उत्साह, उमंग ही उमंग, परम आनंद महसूस होगा। विपासना, प्रेक्षा, ध्यान, ध्यान के अलग अलग रूप, बस यही पहुंचाता है, यही ले जाएगा। अपने भीतर इस भाव को महसूस करो, शक्तिशाली बनाओ इस भाव को, अपने आप को एम्पावर करो, अपने आप को आलोकित करो इस ज्ञान से। अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि। मैं वह सच्चित आनंद ब्रह्म हूं। मैं वह सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म हूं। मैं वह अजन्मा, अजर अमर ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, जो इस शरीर के स्वस्थ या अस्वस्थ होने से प्रभावित नहीं होता, इस शरीर के रहने या ना रहने से प्रभावित नहीं होता। जो वह ब्रह्म इस शरीर को एक यंत्र की भांति उपयोग करता है अपने कार्य की सिद्धि के लिए, वही मैं करूं, वही मैं कर रहा हूं। बहुत अच्छा। अब हम इस ध्यान सत्र का समापन करेंगे मंत्रों के द्वारा। मंत्र के सभी शब्दों का अर्थ समझते हुए मंत्र का उपयोग करो, मंत्र का प्रयोग करो। और मंत्र बहुत शक्तिशाली साबित होंगे। बहुत शक्ति है मंत्रों में, शब्दों में। बस हमें उस भाव के साथ शब्दों का उपयोग करना सीखना चाहिए। फिर देखो कितनी शक्ति है शब्दों में। मेरे बाद मंत्र का उच्चारण। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा
अमृतंगमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक बार ओम, तीन शांति एक साथ। इनहेल। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रब करो। दोनों पाम्स को, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखो। महसूस करो उस ऊष्मा को, उस अंधकार में उस ऊर्जा का अवलोकन करो, उस प्रकाश का अवलोकन करो। फिर अपने दोनों हाथों को अपने मस्तिष्क के ऊपर ले जाओ, सहस्रार में ले जाओ। अभी आंखें बंद रखो, महसूस करो, अवलोकन करने की कोशिश करो उस सहस्रार की ऊर्जा का। फिर दोनों हाथों को, दाहिने हाथ को अपने कंठ के ऊपर रखो, बाएं हाथ को अपने दाहिने हथेली के हाथ के ऊपर। महसूस करो हमारी हथेली में अनंत ऊर्जा होती है, जिसको हम रेकी कहते हैं। उसको महसूस करो। दोनों पाम्स को अपने दोनों दोनों छाती पे ले जाओ, दोनों चेस्ट पे, दोनों वक्ष पे। वहां भी महसूस करो, जल्दबाजी मत करो। महसूस करो बड़े आराम से, मानो तुम्हें भी करने को कुछ भी नहीं है, अभी यही करना है। फिर दोनों हथेलियों को धीरे धीरे नीचे लाओ, अपनी नाभि के पास ले जाओ, नाभि के ऊपर ले जाओ। महसूस करने की कोशिश करो हमारी हथेलियों की ऊर्जा को। यह ऊर्जा भी केंद्रों को प्रभावित करती है। फिर अपनी दोनों हथेलियों को अपने पेट के निचले भाग में ले जाओ, इसको हम पेल्विस एरिया कहते हैं, जहाँ स्वादिष्ठान केंद्र है। भी महसूस करो हर व्यक्ति की हथेली में अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा है। हमें महसूस करने की आवश्यकता है। दोनों हथेलियों को ले जाओ अपने टेल बोन, अपने नीचे बटॉक्स के पास, जो हमारे मूलाधार को प्रभावित करती है। वह ऊर्जा भी महसूस करती है। इस ऊर्जा को दोनों मिलकर खुश होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर ले जाओ अपनी हथेलियों को अपने थाइस, जांग, घुटने, नीचे पिंडलियों के ऊपर। फिर दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़ो, प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में। दोनों का सम्मिलन महसूस करो, ईरा और पिंगला ऊर्जा का, स्त्री पुरुष का, प्रकृति पुरुष का, शक्ति शिव का। दोनों का सम्मिलन महसूस करो दोनों हथेलियों में। श्रद्धा भाव पूर्वक नीचे झुककर उस अनंत ब्रह्म, जो हमारी आत्मा है, जो गुरु है, जो ईश्वर है, सभी को प्रणाम करो। सभी एक है। ऊपर उठकर श्रद्धा भाव के साथ अपनी आंखों को खोलो और रिलैक्स महसूस करो। बहुत अच्छा। अब अपने माइक को अनम्यूट करो। हरीश, आज का अनुभव। जी अच्छा लगा मुझे आज। अभी भी वो सब ऐसा दृश्य चल रहा है। सो काफी जो जैसे जैसे आप कह रहे थे वैसा वैसा मैं महसूस कर पा रहा था। जैसे आपने इस यहाँ की बात की, तो वही भी मैं वो जो सब चीजें महसूस कर पा रहा था। या जैसे आपने बोला शिव जी है अंदर, या आपने कहा कि देवी शक्तियां हैं, तो काफी मात्रा में उस चीज को मैं महसूस कर पा रहा था, काफी मात्रा में सब चीजों को।
और जो एनर्जीज थी तो काफी ज्यादा, मतलब इससे चक्रास की बात होती है तो आपको पता ही है, काफी अच्छे से मैं महसूस कर पाता हूँ चीजों को। तो बहुत सारी, अच्छा। जी, सभी सारे, जैसा एक बीच में जैसा आप कुछ बोल भी रहे थे, तो भी कभी कभी काफी जो ज्यादा मात्रा में मूलाधार हिट कर रहा था, घूम रहा था, कभी फिर मणिपुर घूम रहा था, कभी हार्ट घूम रहा था, कभी ये घूम रहा था। काफी उठने का मन ही नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा बहुत जल्दी खत्म कर दिया हमने तो। काफी बहुत इससे मैं हरा पाया हूँ। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ऐसा इसलिए अनुभव हुआ क्योंकि बहुत भक्ति भाव से कर रहे थे तुम, इसलिए हम जितनी भक्ति भाव, श्रद्धा भाव, डेडिकेटेड, और जितना हम प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योर हार्ट के साथ करेंगे, इतना गहरा अनुभव होता। अगर कोई बहुत शुद्ध आत्मा इसका अभ्यास करे, इमिडिएटली होता है। कई लोगों को बहुत समय लगता है, क्यों? क्योंकि अशुद्धियां होती है भीतर ना। हमारे भीतर अशुद्धियां होती है, हमारे भीतर ऐसे क्लिष्ट कर्म होते हैं, क्लिष्ट ऊर्जा होती है जो हमें ब्लॉक करके रखती है। बस एक ही है, पागल की तरह अपने आप को बिल्कुल हटाओ सब। आपने ऐसे देवी माता का जिक्र जब भी जिक्र किया तो शायद उस समय काफी ज्यादा मात्रा में ऐसा कुछ ऐसा फोर्स जैसा लगा था हम्म। आया है अंदर, तो शायद से काफी ज्यादा मात्रा में तब उस ऐसे से मतलब अभी इतना है कि जैसा कि जब मेडिटेशन करते हैं तो शरीर तो पता ही नहीं चलता है कि मतलब जो जो खाली होता है बस, और ऊर्जा बस कुछ लगता है जैसा कुछ ऐसा। हम्म। तो उसमें काफी ज्यादा फोर्सफुली महसूस हो रहा था उस चीज में, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि आगे और भी आगे कंटिन्यू रहे। बहुत अच्छा। देखो, ये जो मैंने आज ध्यान करवाया है, ये केवल भारतीयों के लिए है, समझ रहे हो? ये उधर के लोग नहीं समझ सकते। मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ऊर्जा लगाता हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आता उनको। अंग्रेजी में कितना भी मैं समझाऊंगा इसको, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उस मिट्टी में पैदा नहीं हुए हैं, उस मिट्टी की ऊर्जा नहीं है शरीर में, तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कितने भी शायद से कोशिश वो कर ले। शायद से वो कोई चीज करके किसी चीज को कंट्रोल पाना चाहते हैं, बस इतना ही है। हाँ, वो नहीं होता, नहीं होता। मैं चाह कर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरे लिए सभी प्रिय हैं, सभी प्रिय हैं, लेकिन वो जो चीज होती है ना, वो उनमें लैक करती है। ठीक है, लैक करती है। इस वजह से जितनी तीव्र गति से तुम क्या कहते हैं, तरक्की कर सकते हो, प्रगति कर सकते हो, उतनी तीव्र गति से नहीं कर सकते हो। बहुत समय लगेगा। सबसे पहले तो उन्होंने जो गोमांस खाया हुआ है ना इतने सालों तक, हम्म। उस गोमांस की शक्ति को जाने में भी बहुत समय लगेगी। समझ रहे हो ना? बिकॉज आपको पता है ना, ये सभी गोमांस का भक्षण जी, करते हैं ना। काफी मात्रा में। उस ऊर्जा को तुम कैसे हटाओगे? उसके लिए तुम्हें बहुत तप करना पड़ेगा, कई सालों तक नाड़ियों को सुखाना पड़ेगा। नाड़ियां जो है ना, नाड़ियां, उसको शुद्ध करना पड़ेगा, तभी जाके वो ब्रह्म का अनुभव होगा। वैसे कह सकते हो, वाह आई रियली फेल्ट दैट स्टेट। चार्जर देना, मेरा फोन बंद होने वाला वो केवल वो एक्सक्लेमेशन होगा, ठीक है ना, वास्तविकता नहीं होगी। पता है, भगवान बुद्ध को 6 साल लगे थे अपनी नारियों को शुद्ध करने में, तप करना पड़ता है। भगवान महावीर को 12 साल लगे थे। ठीक है। और ऐसे भी योगी हैं जो सालों से तप में है। तपस्या क्या है? तपस्या है हमारी जो ऊर्जा है, जो नकारात्मक शक्ति है, उसको निकालना बाहर। You'll need to unlock your iPhone first. ओके। उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे भीतर जितने भी जो ब्लॉकेजेज हैं, वो ब्लॉकेज हमारे शरीर में नहीं होते, हमारी नाड़ियों में होती है। नाड़ियां क्या है? शरीर से सूक्ष्म है नाड़ियां। तो गुरु जी, जो अभी जैसा ये मांस खा रहे हैं, या जो गोमांस खा रहे हैं, तो हो सकता है वो पहले से काफी कठोर रहे, मतलब कुछ ऐसे एनिमल टाइप कुछ ऐसा कुछ ऐसे रहे होंगे तब, ताकि वो जो सोल है तभी इसी चीज में दोबारा से अट्रैक्ट होके यहाँ पे आ गए, है ना? हाँ, कैसा हो कि और वहाँ ऐसे पे। लोग एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं कर सकते, गारंटेड। कितना भी तप कर लो, कितना भी घंटे घंटे ध्यान में बैठा दो, पहली बात तो बैठ नहीं पाएंगे ध्यान में। ठीक है, बैठेंगे भी तो उनके अंदर की जो ऊर्जा है
जो ऊर्जा है, जो उसने भक्षण किया है, और उस ऊर्जा जो प्रोड्यूस हुई है, वो ऊर्जा ही उसको ब्लॉक कर देगी रास्ता। हम जो भी भोजन करते हैं, वो भोजन एक ऊर्जा बनाती है, भोजन बनाता है, ठीक है। और वो ऊर्जा शरीर में ही नहीं होती, हमारे प्राण में पहुंचती है ऊर्जा, प्राण तत्व में। और प्राण से ऊर्जा पहुंचती है हमारे मन में। मन जो है प्राण से भी सूक्ष्म है। और मन से ऊर्जा पहुंचती है बुद्धि में, बुद्धि से अंतःकरण में, ठीक है ना, जो हमारा अहंग है उसमें। तो बहुत क्लिंज करना पड़ता है। उसको क्लिंज करने में एक जन्म में नहीं होगा, गारंटीड, एक जन्म में नहीं होगा। एक जन्म अर्थात ये पूरे शरीर को कायाकल्प करना पड़ेगा। जब तक इस शरीर में एक भी कोशिका है, उस ऊर्जा से बनी हुई एक भी कोशिका है, तब तक नहीं होगा। हाँ, अगर कोई दृढ़तापूर्वक इसका पालन करे 12 साल तक, तो 12 साल के बाद पूरा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा 12 साल तक। लेकिन 12 साल तक बहुत अनुशासन के साथ उसका पालन करना पड़ेगा, 12 वर्षों। मुझे क्वेश्चन था एक, जैसे कि एक ये था, जैसे आप मेडिसिन कर रहे हैं, उस समय में जैसे आपको यहाँ भी सेंसेशन हो रहे हैं और यहाँ भी सेंसेशन हो रहे हैं, अब यहाँ भी फील हो रहा है, यहाँ भी फील हो रहा है, उसी बीच में आपको प्रकाश जो है, तो ये ऐसा दिख रहा है, तो आप उस स्टेज में क्या समझे, आप कौन सी चक्रास पे है, जो प्रकाश एक दिख रहा है, और मतलब सेंसेशन तो आपको फील हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और वहाँ भी हो रहा है, लेकिन प्रकाश जैसा होता है, जैसे हो सकता है, मान के चलो कि ऊपर से नीचे से लगता है, यहाँ से ऊपर देख रहे हैं थर्ड, हम्म। या फिर ऐसे। इसमें कौन सी स्टेज होती है, मतलब आप कौन से चक्रास पे है इस समय? देखो, इसमें आज्ञा चक्र और सहस्त्रार दो बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार दोनों हाँ, एक्टिव होते हैं। और एक साधक को सबसे ज्यादा फोकस सहस्त्रार पे करना चाहिए। लेकिन संसार में रहने के लिए आज्ञा चक्र की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इस संसार में ऐसे क्लिष्ट लोगों से डील करने के लिए इसकी आवश्यकता बहुत है। जो बहुत ही क्लेवर लोग हैं, बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं, जो बहुत ही धूर्त लोग हैं, बहुत ही शातिर लोग हैं, उनसे निपटने के लिए इस चक्र का प्रयोग करना पड़ता है। इसको सब आता है, कैसे डील किया जाता है, कैसे अलग अलग प्रकार के लोगों को। इसको कुछ नहीं आता है, ये बहुत इनोसेंट है, ये व्यवहारिकता जानता ही नहीं। समझ रहे हो ना, ये व्यवहारिकता जानता है नहीं, इतना भोला है ये। जिसको हम शिव कहते हैं ना, भोला, ये भोला है। भोला को कुछ नहीं आता है इस संसार में कैसे बरतना है, इसलिए कोई ठग लेगा भोला को, कोई उल्लू बना देगा। तो गुरु जी लेकिन ऐसे स्टेज में तो कैसे समझेंगे, अब मुझे, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ, मैं यहाँ हूँ कि यहाँ हूँ, तो कैसे समझेंगे वो कौन सी? ऊर्जा महसूस होगी ना, यहाँ पे ऊर्जा दोनों महसूस जगह, होगी। यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है एक साथ में? हाँ हाँ, अगर यहाँ भी महसूस हो रही है, इसका मतलब कि ये एक्टिव हो रहा है, ये चक्र एक्टिव हो रहा है। और इसका एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस संसार में जी नहीं पाओगे, ठीक है। और इसकी आवश्यकता है, जिसको मास कहते हैं, मास के साथ डील करने में, जनता के साथ, पब्लिक के साथ, सोसाइटी के साथ डील करने के लिए इस चक्र का बहुत आवश्यकता है, ठीक है। और जो नाभि चक्र है, नाभि चक्र शक्ति के लिए है। तुम कुछ भी करोगे, कोई भी कार्य करोगे, चाहे शारीरिक कार्य करो, खासकर शारीरिक कार्य के लिए नाभि चक्र का एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिजिकली वीक होगा वो। हमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए ना, हमारी भुजाओं में भी शक्ति चाहिए ना। तो भुजा में शक्ति कहाँ से आती है? नाभि चक्र से आती है। हमारे शरीर में शक्ति चाहिए, बलिष्ठ शरीर चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल शरीर कमजोर है तो फिर वो योगी नहीं हो सकता ना। इसलिए हमें सभी चक्र को एक्टिव करना चाहिए। और मूलाधार, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान तो सबका एक्टिव रहता है। स्वादिष्ठान सबका एक्टिव होता है, पशुओं का भी एक्टिव रहता है, मनुष्यों का भी एक्टिव रहता है, वो हाइपर एक्टिव रहता है। इसलिए सेक्सुअलिटी जो होती है ना, सेक्सुअलिटी, कामुकता, उसकी एक्टिवनेस ही होती है। हमेशा याद रखो, कुंडलिनी जागरण में जब हम इस चक्र पे आते हैं तो कामुकता बहुत आ जाती है, सेक्सुअलिटी बहुत आ जाती है, बहुत हाइपर सेक्सुअलिटी आती है। इसलिए साधक को उससे ऊपर ले जाना पड़ता है ऊर्जा को।
कहाँ पर? बिल्कुल पास में नाभि है, वहां पे ले जाओगे तो कामुकता से छुटकारा मिल जाएगी। ब्रह्मचर्य तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक ऊर्जा को नाभि केंद्र तक नहीं लाओगे। लेकिन नाभि केंद्र तक रहते हुए ऊर्जा का भी खतरा है, क्योंकि वो इमीडिएटली नीचे जा सकती है। इसलिए उसको वहां से वो उठा के ले जाओ। कहाँ पर? हृदय चक्र में। यहाँ पे आई ऊर्जा तो फिर वो नीचे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। फिर यहाँ से यहाँ पे आओ, फिर यहाँ, और यहाँ तो है। बहुत कुछ है जानने को, उम्र लग जाती है, ठीक है। लेकिन अभी शॉर्ट में ब्रीफली जानो, और जितना जानते हो उसका बस प्रयोग करो। प्रयोग में ही चमत्कार है, एप्लीकेशन में ही चमत्कार है। केवल बौद्धिक ज्ञान में चमत्कार नहीं है। बौद्धिक ज्ञान कितना भी हो, प्रयोग नहीं करोगे तो इफेक्ट होगा ही नहीं। बहुत अच्छा। आदिश, कैसा था अनुभव आज का? सर अच्छा था। अच्छा लगा आपने आज हिंदी में कराया मेडिटेशन, बहुत अच्छा लगा। और सर अभी ऐसा है कि आपने कहा मतलब प्रैक्टिस करनी है, अभी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, वो तो प्रैक्टिस करनी है, और ये बात भी आज जान। तो लीन हो गए थे, लीन हो गए थे आज तो बिल्कुल ही, हम भी। हाँ, मैं देख रहा था, क्योंकि जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा में कुछ करने का मजा ही अलग होता जी। बिल्कुल। है। वैसे चाहे वो कोई भी भाव हो, मातृभाषा में वो भाव बहुत गहरा होता है। चाहे गाली हो, चाहे अच्छे शब्द हो, सही। चाहे प्रेम हो, चाहे घृणा हो, वो हमारे घृणा भी अलग होती है। उसमें भी वो एक रस होता है, उसमें भी एक जो है ना, कुछ न कुछ अटैचमेंट होता है। सही है। हम किसी से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हम प्यार करते हैं, इसलिए हमें उससे नफरत होती है। सही। जिससे हमें कोई नजर नहीं हो तो उससे हम कुछ कोई मतलब ही नहीं रखते। उस पर हम्म। गुस्सा नहीं होते, उस पर हम उससे झगड़ा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। हम्म। भाई भाई में झगड़ा होता है। माँ बेटे में होता है, माँ बेटे में भी कभी हो जाता है ना। होता बाप है, बेटे वो में भी तो हो होता जाता है, है। कभी कभी बाप बेटे में भी हो जाता है। तो जहाँ प्रेम होता है वहीं पे ये सब होता है। और जहाँ पर अ, एक एक कपल गया था मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट के पास, ठीक है। वो सेपरेशन के कगार पे था, ठीक है, वो डाइवोर्स के लिए गया था। तो साइकेट्रिस्ट ने मनोवैज्ञानिक ने पूछा था, बहुत अच्छा है, आप दोनों सेपरेट होना चाहते हैं, आप भी बताइए, कभी आपने आपस में कभी झगड़ा हुआ था आप लोगों का? तो नहीं, कभी झगड़ा नहीं हुआ था। मतलब कभी झगड़ा नहीं हुआ था। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, इसी वजह से आप दोनों सेपरेट हो रहे हो। अगर आप दोनों में झगड़ा होता कभी, एक दूसरे का भड़ास निकालते, तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। ठीक है ना? झगड़ा मतलब थोड़ा सा वो एक्सचेंज होता है, वो भड़ास निकल जाता है अंदर से। भाई। जब तक वो पालोगे, पालते पालते वो इतना भयावह हो जाता है, बिल्कुल वो सब डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो कंट्रोल नहीं होता। शुरुआत में जो बहुत गुस्सा करते हैं ना, वो बहुत दिल का साफ होता है। तुम एक बात गौर करना, जो बहुत गुस्सा करता है ना, वो खतरनाक नहीं होता है। जो शांत रहता है वो बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल सही। हमेशा याद रखो। जो बहुत मीठा बोलता है, जो बहुत हंस के बोलता है, स्माइल करके बोलता है, बहुत खतरनाक व्यक्ति होता है, इसका ध्यान रखो। हम्म। ऐसे लोगों से सावधान रहो। जो बात बात में हंस देता है, जो बात बात में मुस्कुरा के बोलता है, ऐसे लोगों से बहुत खतरनाक होता है। मतलब सभी नहीं, एक्सेप्शन होता है, ठीक है, हम्म। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है। जैसे शिव हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत दिल के साफ हैं, लेकिन विष्णु गुस्सा नहीं करते हैं, बहुत खतरनाक है वो। माया खेलते हैं, माया रचते हैं वो। बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। वो बहुत करेंगे, वाह, आओ आओ, लेकिन वो बिल्कुल वो तो ऐसे गेम खिलाते हैं ना, वो फिर उल्टा उल्टा उठा के पटकते हैं वो। हम्म। जब भी भोले के साथ तो कोई भी सीधा सीधा है, उनको कोई भी चीट कर लेता है, लेकिन विष्णु को कोई चीट नहीं कर सकता। उनको कोई चीट नहीं कर सकता। अब भस्मासुर ने भोले से आशीर्वाद ले लिया, इसके सिर पे हाथ रखो कि भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, आओ महादेव, पहले मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। फिर महादेव भागने लग गए, ठीक है ना। फिर उसका जुगाड़ करना पड़ा भगवान विष्णु को। वैसे ही विष निकला,
राक्षस बोलने अमृत निकला तो सब लड़ाई करने लग गए। फिर भगवान विष्णु को एक रूप धारण करना पड़ा मोहिनी का, नाच करने लग गए। इधर सभी राक्षसों को फंसा दिया, इधर देवताओं ने वो अपना अमृत पान कर लिया। तो विष्णु को कोई चीट नहीं कर सकता। इसलिए राक्षस जो है विष्णु से क्यों डरते हैं, क्यों जलते हैं? क्योंकि समझते हैं, अरे ये तो बहुत खतरनाक बंदा है, बहुत चालू है, बहुत चालाक है, ये यहाँ पे कोई नहीं चलेगा। लेकिन शिव के पास चल जाते हैं। इसलिए वो जितने राक्षस होते हैं ना, शिव की उपासना करते हैं, विष्णु की उपासना नहीं करते। उनको पता है कि विष्णु मानने वाले नहीं है, वो हमें शरण नहीं देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं, आ चला जा, कुछ भी है तू आ। वो कुछ परिणाम की चिंता नहीं करते हो। लेकिन परिणाम तो परिणाम होता है, भुगतना पड़ता है सबको। तो यू मस्ट नो हाउ टू डील विद सच पीपल, राइट? यस। वो कैसे, कहाँ से आता है? इससे आता है। ठीक है, हमें बहुत भोला होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम विल हैव टू बी वेरी रैशनल ऑल्सो। लेकिन जो सीधा है उसके साथ सीधा रहो, जो टेढ़ा है फिर वहां पर सतर्क हो जाओ। ठीक, वहां पर सतर्क हो जाओ। मतलब थोड़ा सा बहुत जल्दी ओपन मत करो अपने आप को। देखो ये सब योग से आता है। मैं बहुत भोला था, अभी भी भोला हूँ भोले लोगों के लिए, लेकिन जो चालू होते हैं फिर वहां पर हमें दिखाना पड़ता है अपना रूप। तो हम वैष्णव शक्ति भी रखते हैं, शिव शक्ति भी रखते हैं, ब्राह्मण शक्ति भी रखते हैं, तीनों रखते हैं। और आज भी लोग करते हैं। तुम देखते हो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, हरीश, तुम देखते हो ना, चेला बन के आते हैं, गुरु बन जाते हैं। हाँ। अभी नया कौन बन गया है जी? हाँ। नया कौन बना है फिलहाल? हाँ। बहुत सारे लोग होते हैं। अभी फिलहाल सुबह भी आप कह रहे थे, मुझे लगा कोई नया भी कोई गुरु बन गया ऐसा ऐसे। हाँ, जो पूरा गैंग जो आया था, हम्म। सभी चिल्ले बन के आए थे और सभी गुरु बन गए थे। और अभी भी वो कर ही रहे हैं। लेकिन हमें तो ब्रह्म रक्षा करता है, वो ईश्वर रक्षा करता है, हमें कोई बाल अभी वो बाल नहीं कर सकता। अभी वो कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग? बस प्लान कर रहे हैं, कुछ करने दो, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन अच्छा। कभी हमारा शिष्य था तो हमारा भाव तो है ही उसके प्रति, शिष्य का भाव। भले ही हमें वो चीट कर रहा है, लेकिन वो ईश्वर देख रहा है। हम तो हमेशा शुभकामना करेंगे कि भगवान सद्बुद्धि दे उसको। वो ज्यादातर त्राटक की बात करता था ना, हमेशा ज्यादातर त्राटक की बात करता था। हाँ हाँ, वो त्राटक त्राटक की बात करता था, लेकिन त्राटक था नहीं उसके पास। ठीक है ना? वो तो एक बार प्रश्न था कि त्राटक मैं करता हूँ कि आप, मेरी आंखें ज्यादा ब्लिंक नहीं होगी जब मैं नॉर्मल आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप आपकी आंखें ज्यादा ब्लिंक हो जाएंगी। मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है, और होता होगा हाँ हाँ, शायद। वो ऐसे ही है उसके। अभी अभी अब छोड़ो उनकी बातें, ये सभी नेगेटिव लोग हैं। नकारात्मक व्यक्तियों की बात करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि ये दुनिया बहुत शातिर है। हनुमान जी भोले हैं, है ना? लेकिन गया था ना, जब संजीवनी लाने गए थे तो जो राक्षस बन गया था, संत बन गया था, साधु बन गया था, साधु बन के वो रास्ते में आ गया था, वो राक्षस था। हनुमान जी को दीक्षा देने लग गया, ज्ञान देने लग गया, रास्ता रोकने के लिए। रावण में हनुमान जी तो पता चल गया उनको, फिर गदा से वहीं पे खत्म कर दिया उनको। मतलब हमें एक बुद्धि रखनी पड़ेगी, हमें बलवान बुद्धिमान सब होना पड़ेगा। ठीक है? और बहुत सीधा शुद्ध भी होना पड़ेगा। बहुत संसार है बहुत टेढ़ा, तो यहाँ पे टेढ़ी चाल चलनी पड़ेगी कई बार। लेकिन जब हम सुषुम्ना में आएंगे तो बहुत सीधा होना पड़ेगा। ठीक है? सुषुम्ना में बहुत सीधा चलना पड़ता है, टेढ़ा नहीं चल सकते। टेढ़ा चलेगा इसका मतलब है कि वो ईड़ा चल रही है या पिंगला चल रही है। सुषुम्ना में जाना पड़ेगा हमें सीधा। जैसे सांप को देखो, सांप जब चलता है धरती पे बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है। जब बिल में प्रवेश करता है तो बिल में उसको पूरा सीधा जाना पड़ता है ना? हम्म। बिल सीधा होता है ना, कितनी हम्म। भी टेढ़ी चाल चले सांप, बिल में जाते समय उसको सीधा होना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये जगत जो है, अध्यात्म जगत है, यहाँ बहुत सीधा होना पड़ता है। सीधा नहीं हुआ तो बस प्रकृति सीधा कर देती है उसको। सीधा होना, जब सीधा हो गए बस वहां। लेकिन जैसे ही बाहर आए तो थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये पार्थ कैसा था अनुभव आज का ध्यान का? बहुत अच्छा था गुरुजी। बिल्कुल मतलब ब्लैक से वाइट। जब जब भी शक्ति का आपने उच्चारण किया ना कि शक्ति जब जब अब दिखाई ना आपने, तो शक्ति थी।
वाह। और व्हाइट लाइट थी, और क्या एनलाइटनमेंट था वो, बहुत ही प्यारा था। एक तो सिर्फ व्हाइट लाइट होती है, और हम्म। एक व्हाइट लाइट के अंदर से भी एक ब्राइट लाइट चमकती होती है ना, एक वो था। वाह। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा पार्थ, बस केवल इस ऊर्जा को बरकरार रखो, इसको पालो, इसको पालो, और इसका पोषण करो, इसको, इसका संवर्धन करो, इसको फीड करो, इसको जैसे समय मिले। बस मेरे इन बातों का को रिकॉल करो, और उनको बस अ, जब भी समय मिले 5 मिनट का बस बैठ जाओ, उस भाव को गहराने दो, गहराने दो, गहराने दो। देखोगे कुंडली तो ऐसे ही अपने आप उठने लग जाती है, बिल्कुल। अपने आप उठने लग जाएगी। रीढ़ सीधी करोगे बस, इमीडिएटली। अभी तो गुरुजी बहुत ही ज्यादा अज्ञानी हूँ। अभी तो बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, ज्ञान में बिल्कुल है ही नहीं, पर कहते हैं धीरे 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 कुछ ना कुछ तो होगा। थोड़ा बहुत भी आ जाएगा ना, बहुत होगा गुरुजी मेरे लिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ये हरीश को पूछो, हरीश जब आया था तब अब में कितना फर्क है। पूछो कैसे कैसे अनुभव होते हैं हरीश को। हम्म, बस एक ही वजह है, वो है कि अपने भीतर प्योरिटी ला रहा है, जी। अपने भीतर पवित्रता ला रहा है। स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हो कि स्वामी विवेकानंद, हाँ जी। वो बहुत बड़े योगी थे, और अपने मोदी जी बड़े फैन हैं उनके, प्रधानमंत्री जी। जी। उन्होंने बहुत अ, वेदांत के ऊपर बोला है। उन्होंने बहुत, उनकी बहुत कीमती बातों में से एक बात है, उन्होंने कहा है सभी साधना का एक ही सार है, पवित्रता। सभी साधना का पवित्रता पैदा करो भीतर। इसको बोलते हैं डिजर्विंग, डिजर्विंग कैपेसिटी करो, डिजर्विंग बनो, चीजें अपने आप आती हैं। जी। हमारे अपने अंदर योग्यता पैदा करनी है, चीजें अपने आप आएंगी। योग्यता पैदा करो, बरसेगी, चीजें बरसेंगी खुद, खुद ब खुद। हमें मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगी। केवल योग्यता पैदा करो, योग्यता। योग्यता है एबिलिटी। वो क्या है? हृदय की पवित्रता। बिल्कुल सबको जानते हो कि ये बंदा हमें चीट कर रहा है, जानते हुए भी, ठीक है, जानते हुए भी कि हमें हर्ट कर रहा है, चीट कर रहा है, बस फॉरगिव, लेट गो, ना दो। ज्यादा उलझो मत, उलझोगे अपनी ऊर्जा व्यय करोगे। आगे बढ़ो, ये अनंत में अनंत संभावनाएं हैं। डोंट गेट हुक्ड, डोंट गेट स्टक टू फ्यू पीपल, टू फ्यू यस। सर्कमस्टांसेस। जस्ट ट्रांसलेट, फॉरगिव, लेट गो। आगे बढ़ो, अपनी दृष्टि हमेशा आगे रखो। अनंत संभावना है, अनंत है। ठीक है ना? किसी को यहाँ पर कुछ बिलियंस डॉलर मिल जाते हैं, कुछ बिलियंस बिलियनर बन जाता है, तो लगता है कि मैं तो पूरी ईश्वरी बन गया। सही बात, सही कह रहे हो। है ना? कुछ कीमती गाड़ियां हो जाए, बहुत सारे प्रॉपर्टी हो जाए, तो अपने आप को पता नहीं, वो खुदा ही समझता है। जी। उसको पता ही नहीं है कि कितना छोटा सा है खुदा, सही क्या बात। है उसको पता ही नहीं। वो धरती का एक छोटा सा हिस्सा उसको मिल जाए, छोटा सा हिस्सा, छोटा कुछ सा। एकड़, 1,000 2,000 एकड़ मिल जाए, तो लगता है कि मैं क्या हो गया। अरे धरती ही जिसकी पूरी है। सही बात है। है कि नहीं? धरती तो छोड़ो, ऐसी धरती पता नहीं कितनी धरतियां हैं। इसे कितनी मैं, है। मटेरियल, मटेरियलिस्ट थिंग के लिए हो जाते हैं ना लोग, मटेरियल के लिए पीछे हाँ, भागते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकते इस जगत। ऐसे लोगों का कल्याण बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे लोग ऐसे कहते हैं ना कि कुत्ते को हड्डी फेंक दो, हम्म, कहते हैं ना कुत्ते को हड्डी फेंक दो, उसी में खुश रहेगा वो। तो ईश्वर भी, ईश्वर से मांगने आता है बाबा मेरे को ये दे दो, बाबा कहते ले जा, फुट यहाँ से। हाँ। बाबा तो उसको प्यार करते हैं जो कुछ नहीं मांगता है, कहता है बस आप ही चाहिए मेरे को, हाँ, इससे चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। जो ईश्वर मिल गया तो क्या है फिर, ये सब तो एक छोटा सा हिस्सा है। चाहिए। जब कभी चूज करना हो तो ईश्वर को चूज करो, इन सब चीजों को चूज कभी मत करो। है ना? वो दुर्योधन और पांडव की तरह, अर्जुन की तरह हाँ जी। भगवान कृष्ण के पास गया था ना, दुर्योधन। तो भगवान कृष्ण ने ऑप्शन दिया था कि मेरी जितनी सेनाएं हैं, अक्षयणी सेना है, नारायणी सेना है, एक तरफ पूरी नारायणी सेना, एक तरफ मैं अकेला, कौन सा चूज और करो? और वो भी निहत्ता, पूरी, मतलब बिना हाँ, किसी नियत था। उसके। है ना? तो पार्थ होते हैं, पार्थ चुप रहे,
फिर इधर जो है वो दुर्योधन का केशव पहले मैं मांग लूं आपसे। कहा ठीक है पहले तुम मांग लो। तो उसको हुआ कि कहीं ये ना मांग ले नारायणी सेना। फटाक से वो मांग लिया कि मेरे को आपकी सेना चाहिए, नारायणी सेना चाहिए। और वो तो पार्थ मुस्कुरा रहा था, अर्जुन मुस्कुरा रहा था। कहा केशव आप केवल मुझे चाहिए। ये सत्य है कि नहीं बताओ? सत्य ये है। सही है कि नहीं? सत्य है गुरु जी। अंतिम में जीता कौन? पांडव जीता। क्यों? पांडव। क्योंकि ईश्वर था उनके पास, उनके साथ भगवान थे उनके साथ। वैसे चूज करना हो तो भगवान को चूज करो, ईश्वर को चूज करो। यहाँ की शक्ति को चूज मत करो। कोई यहाँ बहुत पॉलिटिकल पावर वाला है, कोई बहुत बाहुबली है, कोई बहुत वेल्दी है, वो तुम्हें खरीद ना पाए, हम्म। कोई हमें खरीद ना पाए। फिर देखो ईश्वर तुम्हारे साथ है, अनंत तुम्हारे साथ है। हाँ बाधाएं तो बहुत आएंगी, पांडवों को बहुत बाधाएं आई थी, जंगल की खाक छाननी पड़ी थी, है ना? सीधा रास्ता तो बहुत ही कठिन होता है गुरु जी। जंगल की खाक छाननी पड़ी थी, हम्म। लेकिन अंततः जीत उन्हीं की हुई। हम्म। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं। भगवान महावीर के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ था, बाद में पूरी दुनिया पूछती है उनको। हाँ जी। भगवान बुद्ध के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ था, पूरी दुनिया पूछती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले बुद्ध के लोग हैं, पता है? भारत के हिंदू को भी लोग उतना नहीं मानते जितना बुद्ध को मानते हैं। बहुत वर्ल्ड वाइड मानते हैं उनको वर्ल्ड तो। वाइड। भारत में तो लोग जानते ही नहीं उनको ज्यादा। हम्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने तप किया था, इतने गुरु जी सीधे जैसे इतने भोले। ये हाँ। बुद्धिज्म का जो रिलीजन है, हम्म। आज जैसे कि चाइना में या जैसे कि और तो ये इतना अलग क्यों है? मतलब ये कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं। इसमें यही खामी है, हाँ, चांद में दाग है, बस यही दाग है। ये और इंडिया में भी आप देखोगे जितने भी है, हम्म। तो वो मतलब इक्वल टू मुस्लिम लोग जैसे होते हैं ना, इक्वल जो उस तरह के ही मतलब खान पान का एकदम वैसा ही है एकदम से। तो मुझे यही चीज नहीं समझ में आ रही कि इसका जो बुद्ध का पाथ चल रहा है तो ये ऐसा कैसा, मतलब ऑलमोस्ट सारे जो बाहर के भी है और इधर के भी है। इनमें यही खामी है, बस यही खामी है, बाकी सब चीज ठीक है। इसलिए बुद्ध जैसा कोई नहीं बन पाया ना उनके बाद, उनके बाद कोई नहीं बन पाया। और ये जो नॉनवेज फूड है ना, बहुत नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है, हम्म। बहुत नेगेटिव। उन्होंने एक ही चीज पकड़ी हुई है कि कोई ईश्वर नहीं है। खैर वो तो बुद्ध। अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो बुद्ध की जो बात है कोई ईश्वर नहीं है, तो वो तो अलग चीज है। हालांकि बुद्ध निर्वाण की बात करते हैं, वो वही बात है। उनके फॉलोअर्स वो बात को नहीं मानते, और हिंदू देवी देवताओं को गाली देने लग जाते हैं उनके फॉलोअर्स। हम्म। हम्म। तो उनके फॉलोअर्स को पता ही नहीं है निर्वाण क्या है, उनको निर्वाण से मतलब नहीं है। निर्वाण तो चाहे हिंदू का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे जैन का हो, चाहे सिख का हो, निर्वाण तो निर्वाण ही है ना। लेकिन जो पवित्रता है पवित्रता है, ठीक है? तुम किसी जानवर जैसे को मार के खाओगे तो तुम निर्वाण में कैसे, कहाँ के हुए? जैसे गुरु जी, बुद्ध एक धर्म नहीं, जैसा एक विचार है, ऐसा जैसा मतलब नॉर्मल एक विचार है कि एक मार्ग है ना। बट ये जैसा कि जैसे बुद्ध के जैसे कि आज के समय में काफी फॉलोअर्स है, जैसे हिंदुइज्म से भी ज्यादा बुद्धिज्म आज के समय में बाहर भी चलता है। और वो लोग जिस तरह से करते हैं, जिस तरह की चीजें वो करते हैं, करते हैं, तो उस तरह से मुझे समझ भी नहीं आता कि वो क्या चीज पकड़ के या फिर किस तरह से उन्होंने मतलब ये हो हाँ चुका है। देखो, हर रास्ते में विकृतियां आ जाती हैं, उनमें भी विकृतियां आ गई है। तो ये लोग वहां नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना? बहुत समय लगेगा, कई जन्म लगेंगे, कई जन्म लगेंगे तब जाके वो होगा। एक ही बात याद रखो, जब तक शुद्धता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी, तब तक वहां हम नहीं पहुंच सकते, ठीक है? और कितने भी ध्यान करो, कुछ नहीं होने का। एक तरफ नॉनवेज खाना खा रहे हो, इधर एक तो दूसरी तरफ ध्यान कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे प्राण तो अशुद्ध हैं, प्राण को शुद्ध करो ना। प्राण किससे बनता है? भोजन से बनता है ना। एक तरफ तुम नॉनवेज फूड खा रहे हो, एक तरफ तुम ध्यान कर रहे हो, सब ढोंग है ये ढोंग है। तरक्की नहीं मिल सकती उसके। उसकी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं अशुद्ध हैं। जो कोशिका है, जो सेल्स हैं बॉडी में, वही जब इम्प्योर है, तो कितना भी ध्यान करने के लिए बैठोगे तो ध्यान नहीं लगेगा।
जो जैसे कुंडली एक नीचे ये है, कोई किसी जैसा कोई एक नॉनवेज खाना छोड़ देता है, मान के चलो अभी नॉनवेज खाना छोड़ दिया किसी व्यक्ति ने, तो उसको कितना समय लग सकता है कि प्योर होने के लिए? समय लगेगा, हो सकता है 6 साल लगे, हो सकता है 12 साल लगे, समय लगेगा पूरी तरह ऑप्टिमाइज होने में। तब तक उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। होगा, थोड़ा थोड़ा झलक मिलेगी, थोड़ी थोड़ी झलक मिलेगी, हम्म। शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, ऊर्जा का अनुभव होगा, लेकिन अच्छा, एक वेव्स की तरह होगा, फिर नीचे गिर जाएगा। प्रकाश का अनुभव होगा उनको? हाँ। प्रकाश का अनुभव? क्या? प्रकाश का झलक मिल सकती है, झलक मिल सकती है। तो कभी एक थोड़े थोड़े समय के लिए आ गया तो। हाँ हाँ, थोड़े समय के लिए झलक मिलेगी, और वो भी तुरंत झलक नहीं मिलेगी। जब वो ध्यान शुरू करेगा, हो सकता है महीना लगे, 3 महीना लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, और अनुभव नहीं हुआ तो डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं लोग, डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, तो फिर वो सफलता नहीं मिलती है। जो हमेशा समझो, दिस कॉल MRT। MRT मतलब मॉलिक्यूलर रिफॉर्म थेरेपी। मॉलिक्यूल, जो हमारी अणु है, परमाणु है, परमाणु तत्व जो है, वहां हमें पूरी तरह उस ऊर्जा को चेंज करनी पड़ेगी। और किससे होगा? भोजन से होता है। देखो, उपनिषद में एक सूत्र है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृतिर, स्मृतिर्लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। ये उपनिषद में एक श्लोक है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, जब हम आहार का जो शुद्धि करते हैं, सत्व अर्थात प्राण की शुद्धि होती है। जब प्राण शुद्ध होगा, ध्रुवा स्मृति, स्मृति हमारी जो है ध्रुव होगी, निश्चयता, उसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, उसमें एक स्टीड फास्ट कॉन्शियसनेस, स्टीड फास्ट माइंड आता है, एकाग्रता आती है, एकाग्रता आएगी। ठीक है, जब प्राण शुद्ध होगा तभी एकाग्रता आएगी। और स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, और जब एकाग्रता आएगी तो सभी ग्रंथियों को खोल दोगे, फिर जाके मोक्ष आता है, तब जाके प्रवेश होता है निर्वाण में या सहस्रार। पता है 3 ग्रंथियां हैं हमारे भीतर, विष्णु ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। तीनों ग्रंथियों को खोलना पड़ता है। ग्रंथि मतलब गांठ, गांठ को खोलना पड़ता है। ठीक है, गांठ है हमारे भीतर, गांठ को खोलना पड़ेगा। और खोलता कौन है? हम ही खोलते हैं, गुरु के निर्देश के अनुसार, आदेश के अनुसार जो हम साधना करते हैं, उससे गांठें खुलती हैं। गांठें खुलेंगी तो बस हो गया, रास्ता खुल गया ना। कुंडलिनी को रास्ता ही नहीं मिल रहा है। कितने भी साधना करो, कुंडलिनी जग गया, कुंडलिनी जग गया, और गांठें अब बंधी हुई है, तीनों गांठें। ठीक है, गांठों को खोलना पड़ता है। कई बार ऊर्जा पहुंचेगी नाभि में, लगेगा कि यार वहां पर कुछ ब्लॉकेज है, तो खोलना पड़ेगा। इसलिए क्रिया, क्रिया करनी पड़ती। और क्रिया में बहुत कुछ है। क्रिया में आसन है, प्राणायाम है, बंध है, मुद्रा है, मंत्र मंत्र है, ध्यान है, सभी क्रियाएं हैं। समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, और आप लोग अपनी पुस्तक जो मिली है, पार्थ और आदिश, उस पुस्तक का अध्ययन करो। ठीक है, उस पुस्तक का अध्ययन करो, और तैयारी करो असेसमेंट की, टेस्ट की। वो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन टेस्ट तो मैं ले लेता हूँ, प्रैक्टिकल में टेस्ट ले लेता हूँ, कितना तुम्हें आता है मुझे पता है। ठीक है, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि तुमने टेस्ट पास कर लिया। नहीं नहीं, पूरा पढ़ेंगे गुरु जी, पूरा एब्जॉर्ब कर लूंगा मैं पूरी हाँ, नॉलेज को। पूरा अध्ययन करो अपने लिए, पहले अपने लिए सीखो, फिर दूसरों के लिए सिखाने के लिए। जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं। जी गुरु, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।